धन्यवाद हो पिता, हम आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा। ये परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका वचन फॉलो करना चाहता हूँ। आज की संगति मेरे भाई जो भी बहन इकट्ठे हों वो वचन को सुने और समझें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 28 अध्याय वचन 9 पढ़ेंगे। देखो परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है हमें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें आज क्या सिखाता है, और परमेश्वर का वचन क्या सिखाएगा। जो हम प्रार्थनाएं करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, जायज़ बात है। अगर जो प्रार्थना मांगते हैं मिलता नहीं है, इसमें भी सोच की बात है। पर आज परमेश्वर का वचन बताएगा कि क्यों नहीं मिलता है। क्या परमेश्वर ऐसा बहरा नहीं हो गया जो आपकी बातें सुन ना सके, और ना ही परमेश्वर ऐसा हो गया है जो आपको देख ना सके और दे ना सके। वो मजबूर नहीं है, वो मजबूर नहीं है। मेरी बहन भाइयों, ध्यान रखें, स्मरण करें कि परमेश्वर अपने वायदे पक्का खड़ा रहता है। हम इसको बताना चाहता हूँ कि हम प्रार्थनाएं करते हैं पर हमें मिलता नहीं है। प्रार्थनाएं करते हैं फिर हम बीमार रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं फिर मैं कमज़ोर रहता हूँ, दान करते रहता हूँ फिर मेरे घर से बीमारियाँ नहीं निकलती हैं, फिर मेरे घर से समस्याएं नहीं निकलती हैं। इसका मतलब क्या है? आज वचन बताएगा आपको। हालेलुया। आज आपको वचन बताएगा कि क्यों नहीं परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। धन्यवाद हो। नीति वचन 28 अध्याय वचन 9 पढ़ेंगे। देखो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। हम पढ़ते हैं वचन को। जो अपना कान विवत्ता सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। घृणित का मतलब जानते हो? घिनौनी प्रार्थना। अब परमेश्वर पवित्र प्रार्थना चाहता है कि आप पवित्र हैं, परमेश्वर पवित्र है और मैं भी पवित्र हूं तो प्रार्थना करूं। और यहाँ पे प्रार्थना घृणित, बड़ी समझ की बात है, बड़ी सोच की बात है कि प्रार्थना घृणित बोली जाती है। क्या कहता है? उसकी प्रार्थना घृणित, हाँ, घृणित ठहरती है। उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है मतलब बेकार, घिनौनी, बिल्कुल ही बेकार। मेरे भाइयों, हम प्रार्थना करते हो कहीं ऐसी तो प्रार्थना हमारी नहीं है जो परमेश्वर हमसे लजाए, परमेश्वर में देखे जिंदगी भाग जा, परमेश्वर में डांटे। कहीं ऐसी प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आप चर्च में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप चर्च में जा रहे हैं, आपको याजक सिखा रहा है और आप नहीं सीख पाते, नहीं सुन पाते हो, इस कारण विवत्ता से दूर हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों को समझ, जब सुना ही नहीं तो समझो कैसे, जब समझा नहीं तो चलो कैसे। दिक्कत है। जब हम प्रार्थना में जाते हैं वहाँ पर जब वचन होता है तो हमारा ध्यान कहीं अंत होता है। कहाँ होता है? कहीं अपने घर पे होता है, कहीं अपने काम पे होता है, कहीं अपने बेटा बेटियों पे होता है। मेरी बहन और भाइयों सब सुने कि जब वचन हो तो कान वचन की ओर लगा होना चाहिए, और जब कान तुम्हारा वचन की ओर रहेगा तब वचन तुम्हारे अंदर जाएगा, और जो अंदर जाएगा वचन तुम्हें पवित्र और शुद्ध करेगा। हालेलुया। फिर आप घृणित नहीं रहेंगे, क्योंकि विवत्ता सुनने कहाँ मिलती है? एक पास्टर सुनाता है। चाहे उसे अपने घर पे बुलाओ, चाहे तुम चर्च में जाओ, चाहे तुम प्रार्थना सभा में जाओ, चाहे तुम अपने घर पे बुलाओ, वो आपकी इच्छा है। पास्टर याजक परमेश्वर का तैयार रहता है कि आप कहाँ में बुला के सुन सकते हैं वचन को, वहाँ पे सुने। अब वचन सुनना ही नहीं, वचन पे चलना है। और वचन पे चलना ही नहीं, जो वचन करने को बता रहे वो करना भी है। चलना और करना, तब होता है काम पूरा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर को बचा, आज हमने सुना ही नहीं, कान मोड़ लेता है। जो विवत्ता सुनने से कान मोड़ लेता है, यहाँ पे लिखा है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम उन्हीं में के तो नहीं हैं जो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है? और सुनी नहीं जाती है तो हम प्रार्थनाएं रोज कर रहे हैं, मगर प्रार्थना लाभ क्या करने से जो परमेश्वर सुनो ही ना। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। क्यों? कि हमारी प्रार्थना घृणित है। कैसे? प्रार्थना घृणित कैसे? घृणित इस कारण है विभत्ता। विभत्ता क्या होती है? विभत्ता किसे कहते हैं? विभत्ता उसे कहते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा है, उन्हें हम मान रहे या नहीं मान रहे। नंबर 1, जो भाई बाइबल पढ़ता है वो अपने लिए पढ़े, हालेलुया। और जो नहीं पढ़ता वो जाके कलीसिया में सुने। सुनने के तो कान दिए हैं, यहाँ लिखा है। किसके कान नहीं है? जो अपना कान किसके नहीं है भाई? परमेश्वर सबको सुनने की शक्ति दी है और सब सुनते हैं। जो अपना कान, हालेलुया, जो अपना कान विभत्ता सुनने से मोड़ लेता है, हालेलुया। मतलब बात हो रही है, आप सुन नहीं पाया तो आप कर नहीं सकते। सुना नहीं, समझोगे नहीं, और समझो नहीं तो जाओगे कहाँ को? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जाने की बात हो रही। कहाँ जाओगे? जा तो रहे, चल तो दिए, मगर आपने समझी नहीं हमें कहाँ जाना है, तो दिन भर चलते रहो तो क्या तुम पहुँच जाओगे? मगर आपको पता होना चाहिए हमें वहाँ जाना है, तो आप पहुँच जाओगे। अब नहीं दिन भर मोटरसाइकिल भगाओ, दिन भर गाड़ियाँ चलाओ, मगर आपने नहीं विचार नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, तो पूरे दिन भाग आओ, घूम आओ, मगर कहाँ पहुँच जाओगे जब तुमने जाना समझा नहीं हम कहाँ जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन चाहता है कि मैं इब्राहिम गोदम बैठूं, स्वर्ग चला जाऊं। हर एक स्वर्ग जाएंगे तैयार है, नरक जाएंगे नहीं, मगर यहाँ विभत्ता से कान मोड़ लेते हैं। हालेलुया, सुनते ही नहीं। तो आपको जाना कहाँ है? मार्ग क्या है आपकी? स्वर्ग की या नरक की? हालेलुया, हालेलुया। आपकी कहाँ की? प्रभु यीशु मसीह वायदा कर रहे हैं कि जहाँ मैं रहूंगा वहां मेरे चेले भी रहेंगे। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह काम देखो कि पिता परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी भेजा, उनने क्या काम किए। हर एक दिन, हर एक समय, हर एक घड़ी अपने पिता की बातें करते रहे, अपने पिता की इच्छा पूरी करते रहे, चाहे दुख में सही, चाहे सुख में सही, चाहे मार्ग में सही, चाहे घर पे सही, चाहे जहां सही, मगर वो अपने पिता की इच्छा पूरी करते थे। हालेलुया। क्या हम ऐसा करते हैं? प्रभु यीशु मसीह हमसे कह गए कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरे चेले भी रहेंगे, कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और जब जगह तैयार हो जाएगी तब मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। हालेलुया। क्या उसके साथ जाएंगे? और जाएंगे तो आपकी मार्ग की तैयारी कहाँ की है? स्वर्ग या फिर? हालेलुया, 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 हालेलुया। आप तैयारी करें। विवत्ता है क्या? परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करना। वो कहीं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, वो कहीं लेट जाओ तो लेट जाओ, वो कहीं चले जाओ तो चले जाओ। मगर उसके लिए मेरे भाइयों आप ना समझ ना रहे, नहीं तो वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि दरिया बह जाती हैं, और नफरत करने पर लगता है, इतना नफरत करता है, इतना नफरत करता है, इतना नफरत करता है, मेरे भाइयों रुवा देता है। हमारे बड़े बूढ़े कह रहे थे, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ तो नहीं होती है पर दर्द बहुत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ देखें कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है। वो कह रहा है देने का अधिकार हमें है तो ले लेने का भी अधिकार है। समझ के रखो, ध्यान रखो कि परमेश्वर आशीष ने दिए तो वो ले भी सकता है, अगर आपने उसके साथ विवत्ता में नहीं बने रहे। विवत्ता क्या लिखा है? जो अपना कान विवत्ता सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती हैं। अब प्रार्थना तो करते हैं मगर विवत्ता पर चलते ही नहीं, इस कारण हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हालेलुया। एक बार दाऊद का भी ऐसा ही हो गया हाल। हालेलुया, हालेलुया। और उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई क्योंकि उनने एक गलत काम, घिनौना काम कर दिया था। उन्हें एक स्त्री के साथ व्यभिचार कर दिया था, उसके पुत्र हुआ, वो 7वें दिन खत्म हो गया। फिर उसने उपवास रखे, प्रार्थनाएं करी, मगर उस बच्चे ने उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्यों? उनने व्यभिचार किया था।
दाऊद ने भय विचार किया था। हालेलुया। ऐसे भय विचार हम करते हैं तो आप समझ लें प्रार्थना आपकी नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। और प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी तो सुनी नहीं जाए तो बात अलग है। यहाँ घृणित लिखा है, प्रार्थनाएं तुम्हारी घृणित होती हैं, ठहरती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना ही हमारी घृणित ठहर रही है तो हम आगे क्या कर पाऊंगा मेरे भाई? प्रार्थना प्रभु सुनता ही नहीं। हमने 2 घंटा प्रार्थना करी, 4 घंटा करी, दिन भर बैठे रहे, दिन भर भूखे उपवास रहे, मगर पिता का हुक्म तोड़ दिया। हालेलुया। अगर पिता का हुक्म तोड़ दिया आपने तो आप याद रखें, स्मरण रखें, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। यदि आपने विपत्ता से मुंह मोड़ लिया तो ध्यान रखें परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अब विपत्ता है क्या? वो परमेश्वर की आज्ञा का। हालेलुया, हालेलुया। जब आदम और हव्वा ने उसके आज्ञाओं को उल्लंघन किया और उसने हुक्म को तोड़ दिया, तब उन्हें अपने पास से निकाल दिया, वाटिका से निकाल दिया। और वाटिका से यूं ही नहीं निकाल दिया, अश्राप दे के निकाला। आदम को भी अश्राप दिया, हव्वा को भी अश्राप दिया और सर्प को भी अश्राप दिया। हालेलुया। हुक्म उन्हें तोड़ दिया एक। हालेलुया। तो आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या अपने आप को समझ रहे हैं? क्या उनसे तुम प्यारे हो परमेश्वर के? नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आशीष दे एक या और आज्ञा तोड़ दी थी। हम बताते हैं वाकई में जब परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी बनाया और खाली अपने स्वर्गदूत से यही पूछा क्या हमने ये अच्छा किया, उसने एक ही बात कह दी, उसने उसकी बराबरी कर दी कि ये तो मैं भी करते थे, आपने क्या किया? परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को, सबसे बड़ा अधिकारी था स्वर्ग में, उसको निकाल दिया और उन्हें जमीन में भटकने पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जब स्वर्गदूतों से प्रेम नहीं रखा उसने तो हमसे क्या प्रेम रखेगा? मेरे बहन भाइयों, कान खोल के सुन लें कि विपत्ता जो अपना कान विपत्ता सुनने से मोड़ लेता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को घृणित मानता है। परमेश्वर सामने उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। और घृणित मतलब घिनौनी चीज, कोई सड़ गई चीज, नाच चीज, उसे क्या करते? उठा के कहाँ फेंकते हैं? घूरे गलियारे में। वो पसंद भी नहीं करता। हालेलुया। एक दो हाबिल और कैन की भेंट को एक की कबूल कर ली, एक की नहीं करी। वो रस्ते में कुड़कुड़ा रहा था, वो अपने भाई पे कुड़कुड़ा रहा था, चिढ़ रहा था। उसने यहीं तक अपने भाई को भी मार दिया। हालेलुया। उसकी भेंट ना ग्रहण करने से वो गुस्सा आ गया और वो अपने काबू से बाहर चला गया। उसने अपने बेटे को, अपने भाई को खत्म कर दिया। उसकी भेंट कबूल नहीं करी, उसकी प्रार्थना कबूल नहीं करी। तो आपकी क्या कर रहा है? आप अहंकार मत करें कि परमेश्वर मेरे साथ है। अहंकार करें तो उसकी विपत्ता को देखें कि हम कितनी विपत्ता को मानने वाले हैं। मेरे भाई और बहनों, जो जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, इस वचन को 28 नीति वचन 28 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ें कि परमेश्वर यहाँ पे आपकी प्रार्थना घृणित बता रहा है। क्योंकि विपत्ता सुनने के समय होता है, उस समय में सुनते नहीं हैं। और फिर सुनते नहीं, चले कहाँ को, जाए कहाँ को, समझे कैसे? हालेलुया। आप ध्यान रखें, स्मरण रखें, प्रार्थनाएं आपकी सुनी जाती हैं तो आप पवित्र हों, यहोवा का भय मानने वाले हों। लिखा है भजन संहिता 128 में, जो यहोवा का भय मानता है वो निश्चय अपनी कमाई खाने पाएगा। हालेलुया। जो कोई यहोवा का भय मानता हो वो निश्चय अपनी कमाई खाने पाएगा। उसके अंदर ना बीमारी होगी, ना समस्या होगी, ना लेन देन होगा, ना कोर्ट कचहरी होगी, कुछ नहीं उसके अंदर होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह विपत्ता पे चलता है। हालेलुया। विपत्ता तुमसे चाहता है, विपत्ता परमेश्वर का ज्ञान है। मेरे भाई, अपने आप को नहीं पता हो तो आज इस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। जो कोई इस वीडियो को देखे, इस वचन को सुने, वो अपने आप को जांचे और परखे कि वास्तव हम क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, क्या उसकी विपत्ता पर चल रहे हैं। जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर में आग से बचा सकता है, परमेश्वर में शेरों से बचा सकता है, परमेश्वर में बीमारी से बचा सकता है, प्रभु में मृत्यु से बचा सकता है, परमेश्वर में सबसे बचा सकता है।
ये मेरा विश्वास भरोसा होता है। और जब प्रार्थनाएं तो करते हैं, मगर प्रभु विवत्ता को देखता है कि ये विवत्ता अब चलने वाला है या नहीं। जो विवत्ता अब चलता है परमेश्वर के साथ साथ चलता है। वो वायदा करता है, तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ूंगा और तुम्हारे संग संग चलूंगा। हालेलुया। और ऐसे अहंकार करने वाले न जाने कितने नाश हो गए और कितने नाश होने वाले। मेरे भाइयों, ध्यान कर लें कि विवत्ता ही सब कुछ है। विवत्ता को नहीं मान पाया तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। मैं प्रार्थना करके जाते हैं, फिर भी रातों में ठोकरें मिलती हैं। मैं काम अच्छा करने जाते हैं, फिर भी मैं घाटे में चले जाते हैं। मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे खेतों में कुछ होता नहीं है। ये क्यों नहीं होता है? हम अच्छा रहना चाहता हूँ, फिर मेरे अंदर बीमारियां बड़ी बड़ी हो जाती। क्यों? कि हमारे प्रार्थनाएं घृणित हैं। हमने वचन को बांटा बहुत है, वचन को सुनाया बहुत है, मगर वचन को अमल नहीं किया कि मैं चल रहा हूं कि नहीं, मैं ऐसा हूं कि नहीं, मैं ऐसा हूं कि नहीं। अपने आप को नहीं जांचा। इस कारण परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो विवत्ता जो अपना कान विवत्ता सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। सुनने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही समझे इस बात के लिए है। सुनाए वो जब वो खुद विवत्ता को मानता हो। हालेलुया। तब परमेश्वर उसे आत्मा देगा और आत्मा के जोश में उसे सुना पाएगा। वो आत्मा के जोश में बन पाएगा। वो आत्मा उनके संग काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। मेरे भाइयों, नहीं मान रहे हैं तो आज से मानने लगो। परमेश्वर आपको वायदा कर गया, मैं तुम्हें जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया। और इन बातों को घमंड करते हो कि मैं नरक से बच गए, मैं सुरक्षित रह जाऊंगा। नहीं हो सकता। होगा जब परमेश्वर की विवत्ता पर चलोगे। प्रभु वचन कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। वही विवत्ता है मेरे भाइयों, वही विवत्ता है, वही विवत्ता है। विवत्ता पर चलने वाले सुरग के बारिश होंगे। हालेलुया। इब्राहिम गोद में बैठेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कोई घृणित कर दे। अपने आप को जांचते रहें, अपने आप को रखाते रहें। चलते समय, बोलते समय, सोचते समय, देखते समय सोच के बात करें, सोच कदम रखें कि कहीं बुराई भलाई में तो नहीं जा रहे हैं। हम बुराई में जा रहे हैं तो रोक लें अपने पैरों को। हालेलुया। बुरी सोचें आपके अंदर हों तो ये मार दें। पौलुस कह रहे थे कि मैं अपने अंगों को कूटता हूं, मारता हूं, पर मुक्कों से लड़ता हूं। हालेलुया। किनसे? अपने अंगों से। जो गलत करता था उसे हम कूटता और मारता, मुख को सलाह करता हूँ। हालेलुया। आप ध्यान रखें, स्मरण रखें कि यहाँ पर वचन आज बहुत अच्छा आपको प्रेरित करा है, आपको समझा रहा है कि वचन परमेश्वर क्या कह रहा है। जो अपना कान विवत्ता सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती हैं। मेरे भाइयों, ध्यान रखें, स्मरण रखें, आगे बढ़ते रहें, जिससे परमेश्वर आप सबको आशीषें देता रहे। परमेश्वर को आप हर एक जरूरतों को पूरा करता रहे। परमेश्वर आपको खुशी करता रहे, आपकी सेवकाई में आगे बढ़ाता रहे, आपके काम धंधों को आगे बढ़ाए, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाए, आपके रिश्ता अच्छे हों, आपका व्यवहार अच्छा हो, आपका घर अच्छा हो, आपके पास गाड़ी घोड़ा हो, आपके पास सब चीज़ जरूरत है। आप प्रार्थना मांगते हैं पर मिलता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना घृणित है। हालेलुया। पास्टर दुआ करता है, आप भी प्रार्थना करते हैं, मगर काम नहीं होता है। इसके मतलब है कि आप अपनी परमेश्वर की विवत्ता से कान मोड़ लेते हैं। इस कारण ये काम पूरा नहीं हो पाता है। ध्यान रखें, स्मरण रखें, आगे बढ़ते रहें, जिससे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, मगर आप प्रार्थना भी करते हैं मगर आशीष नहीं मिलती है। इसका मतलब यही है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती हैं। ना पास्टर कमजोर है और नहीं परमेश्वर कमजोर है, मगर आपकी व्यवस्था पर नहीं चलते हैं, इसलिए आपकी प्रार्थना कमजोर है, वो सुनी नहीं जा रही है। नहीं तो परमेश्वर ऐसा बहरा नहीं हो गया जो तुम्हारी बातों को सुन ना सके, ना ही उसके हाथ इतने छोटे हो गए जो तुम्हारे पास तक ना पहुंच सके। हालेलुया। ना ही उसकी आंख मोतियाबिंद हो गया, वो तुम्हें देख ना सके, मगर तुम्हारी प्रार्थना को द्वारा वो देखता नहीं है,
वो सुनता नहीं है, वो तुम्हारी बातों को सुनता नहीं है। इस कारण ये होता है। मेरे पिता, मेरे भाई और मेरी बहनों, हम आपको जो जो इस वीडियो को देखे, हम आपको बताना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था आप नहीं चल रहे थे, तो आज से इस वीडियो के द्वारा आप चलने लगें, जिससे परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया, आशीष दे। हालेलुया, आशीष दे। हालेलुया, आशीष से आप भर जाएं। आपने इस वीडियो को देखा तो वाकई में आप भर जाएंगे। आपने बदल दिया तो आप समझ जाएंगे। हम फिर बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।